हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर एम सर पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ में अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस अध्याय का जो इंट्रोडक्शन है वो आज इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जितने भी सूत्र हैं, प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, जानने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर में सूत्र का सही इस्तेमाल करना आ जाता है और सारे सूत्र याद हो जाते हैं तो जितने भी प्रश्नावली है सारा आसान हो जाएगा। मेन चीज़ इसमें क्या है, सूत्र का याद होना, कैसे लगेगा, क्या होगा, सारा इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की। वर्ग, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग आपको हम बना के दिखा रहे हैं। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। मान लीजिए ये भुजा ए है, ए भी आपका ए होगा। जो इसकी भुजा है ये भी आपका ए होगा, और जो इसकी भुजा है ये भी आपका ए होगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए ये जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो आप कह सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों कोण, देखिए जो कोण है ये आपका 90 अंश होता है। 90 अंश, ये भी आपका 90 अंश होगा, ये भी आपका 90 अंश होता है। तो वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जो इसका एंगल होता है वो 90 अंश होता है। तो वर्ग में तो सबसे पहला आपका जो फार्मूला बनेगा यानी सूत्र, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। देखिए अगर भुजा यहाँ ए है तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद दूसरा जो फार्मूला आपका बनेगा परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, देखिए ये जो चारों भुजाओं हैं तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। तो जितनी भुजा दी रहती हैं उन सभी भुजाओं को हम क्या करेंगे, योग करेंगे। देखिए पहली भुजा इसका ए है, दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी ए है, और जो चौथी भुजा ए भी है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4a भुजा, या इसको कह सकते हैं आप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो अब इसके बाद बात करते हैं आयत। एक फार्मूला और होता है वर्ग में, वर्ग का विकर, वर्ग का विकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ग का विकर इक्वल टू होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा, कड़ी में 2 गुणे भुजा। अब बात करते हैं आयत की। आयत, आयत, आयत होता क्या है, इसका भी चित्र बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये आपका मान लीजिए आयत है, ये आपका क्या है, आयत है। आयत में क्या होता है, देखिए यह आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यह और यह आपस में बराबर होती हैं, यह और यह। ये जो लंबी रेखा है इसको हम लोग कहेंगे लंबाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, चौड़ाई। तो लंबाई को एल से दर्शाया जाता है, चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं। तो आयत में क्या होता है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये सारे कुल 90 अंश को होते हैं। देखिए ये भी जो एंगल बनेगा इसमें भी 90 अंश का एंगल आपका होगा, ये जो एंगल है 90 अंश का होगा। तो आप कह सकते हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत में जो आपका सूत्र बनेगा, सबसे पहले आपका बनेगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल गुणे बी। यल आपका क्या है, लंबाई। आप लिख सकते हैं जहाँ यल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई, बी बराबर आपका हो जाएगा चौड़ाई। ये आपका आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब उसके बाद आपका आएगा परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप।
अब आयत का परिमाप क्या होता है, तो अभी इसके पहले आपको हम बताएं वर्ग में परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का। इसमें देखिए लंबाई यहाँ भी दिया है, लंबाई यहाँ भी दिया है, और ये भी आपका चौड़ाई है, ये भी आपका चौड़ाई है। तो ऐसे तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसको आप निकालेंगे तो देखिए लंबाई को l से ए भी एल दिया है, इसके सामने का देखिए, और उसके बाद ए भी एल है, ये आपका चौड़ाई भी है, ये भी आपका चौड़ाई भी है। इसको आप ऐड करेंगे तो 2l + 2b होगा। देखिए दो उभयनिष्ठ है, दो आप कॉमन ले लेंगे तो l + b। तो कह सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है। तो आयत में केवल आपको दो फार्मूला मिलेंगे। पहला होता है आयत का क्षेत्रफल = लंबाई गुणे चौड़ाई, दूसरा होता है आयत का परिमाप = 2l + b, जहाँ l आपका लंबाई है, b आपका चौड़ाई है। तो आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम आयत कहते हैं। अब बात करते हैं घन की। घन क्या होता है, चित्र बनाकर आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये आपका घन का चित्र बना रहे हैं हम। घन में होता क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं घन। देखिए ये जो भुजा है, ये लंबाई ए हो गया, चौड़ाई ए हो गया, और ऊंचाई भी आपका क्या हो गया ए। तो घन में क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं। देखिए जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई, ये सब आपस में बराबर होते हैं। ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे घन। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर होते हैं। तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग घन कहते हैं। तो इसमें फार्मूला आपका बनेगा, सबसे पहले अब कुल क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, और कहेगा कुल क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। जब कुल कहेगा तब और कह देता है बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाहरी क्षेत्रफल, तो बाहरी क्षेत्रफल बराबर होता है 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर। उसके बाद आपका आएगा घन का आयतन, घन का आयतन। अब घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन, भुजा का घन, भुजा का घन। अगर भुजा आपका ए है तो ये आपका हो जाएगा a/3। अब उसके बाद आपका आएगा विकर, घन का विकर। तो घन का विकर का सूत्र होता है करी में 3 गुणे भुजा। तो घन में केवल आपको इतना ही फार्मूला मिलेगा 1 2 3 4। तो पहला है कुल क्षेत्रफल, या इसी को आप कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर, बाहरी क्षेत्रफल 4 भुजा का वर्ग, घन का आयतन होता है भुजा का घन, और घन का विकर होता है करी में 3 भुजा स्क्वायर। अब इसके बाद बात करते हैं घनाभ की। अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ, घनाभ होता क्या है, चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले घनाभ की आकृति बनाते हैं हम। अब घनाभ में होता क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो आप कह सकते हैं तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, उसे हम लोग कहते हैं घनाभ। जैसे आपका हो गया ज्योमेट्री बॉक्स, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। तो इसमें सबसे पहले देखिए ये आपका लंबाई है, और ये आपका चौड़ाई है, और ये आपका ऊंचाई है। तो लंबाई को एल से दर्शाते हैं, चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं, और ऊंचाई को ए से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपका सूत्र आएगा, पहला जो फार्मूला है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन।
घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच, जहाँ लिख सकते हैं एल आपका लंबाई है, एल आपका लंबाई हो गया, बी बराबर आपका हो जाएगा चौड़ाई, बी बराबर आपका हो जाएगा चौड़ाई, और एच बराबर आपका हो जाएगा ऊंचाई, एच आपका क्या है ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद आपका आएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपसे कह सकता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कह सकता है कुल कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो आपका फार्मूला होता है 2 ALB प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई, यानी 2ALB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद आपका आएगा बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल, जब बाहरी क्षेत्रफल कहेगा तभी बाहरी क्षेत्रफल फार्मूला यूज करिएगा। तो बाहरी क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठ में एल प्लस बी गुणे एच। उसके बाद आपका बीकर रहेगा। अब देखो बीकर क्या होता है, देखिए यहाँ से जो इसके ऊपर रेखा इसे डालेंगे हम लोग, यहाँ से जो रेखा डालेंगे उसको हम लोग कहेंगे बीकर। तो बीकर होता है घनाभ का बीकर, घनाभ का बीकर। वैसे तो इस सूत्र का बहुत कम यूज होता है घनाभ का बीकर, अंडर रूट में होता है एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो घनाभ में ये आपके 4 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है घनाभ का आयतन एल गुणे बी गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको आप कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल 2ALB प्लस BH प्लस HL होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है बाहरी क्षेत्रफल, अगर आपसे बाहरी क्षेत्रफल पूछेगा तभी आप बाहरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 2AL प्लस बी गुणे एच। उसके बाद आपका आएगा घनाभ का बीकर, अंडर रूट में होता है एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो घनाभ का टोटल इतना ही फार्मूला बस आपका होता है। अब बात करते हैं बेलन यानी सिलेंडर। वो सिलेंडर मत समझ लेना जो आपके रसोई घर में यूज किया जाता है। तो हम फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए ये आपका हम बेलन बना रहे हैं, ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है वृत्ताकार होता है, कह सकते हैं ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये वृत्ताकार होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है इसको हम लोग आर कहते हैं, आर त्रिज्या होता है। इसको भी आप यहाँ से मिला सकते हैं, इसको हम लोग एच कहते हैं। यह जो ऊंचाई होती है एच होता है, यह जो दूरी होती है इसको हम लोग आर कहते हैं। तो बेलन में क्या क्या सूत्र लगते हैं, देखो बेलन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये भी आपका वृत्ताकार हिस्सा है, नीचे वाला ये भी आपका वृत्ताकार हिस्सा है। तो इस बेलन में 2 तरह का आपका वृत्ताकार हिस्सा है। तो बेलन दो तरीके के होते हैं। पहला आप कह सकते हैं जैसे जो लकड़ी का टुकड़ा होता है नहीं सॉलिड, एक आप कह सकते हैं जो सॉलिड बेलन होता है, और दूसरा आपका होता है खोखला बेलन। तो इसमें एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे देखिए एक कागज़ हम ले लिए हैं, तो इस कागज़ को हम फोल्ड करते हैं। देखिए फोल्ड, जब इस कागज़ को हम फोल्ड करेंगे तो इसमें चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं वक्र पृष्ठ। इसमें एक आपका नाम है वक्र पृष्ठ। होता क्या है, देखिए ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है ये जो हिस्सा दिख रहा है इसी को हम लोग कहेंगे इस बेलन का कुल क्षेत्रफल, यानी इस क्षेत्रफल को आप कह सकते हैं कुल वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो जब सवाल आपके सामने आएगा तो 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, इसमें एक आपसे कहेगा कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए और एक आपसे कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब आपसे केवल क्षेत्रफल कहेगा ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले आप इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ होता क्या है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यह देखिए ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो पहला फार्मूला आपका बनेगा यहाँ पर, पहला फार्मूला जो सूत्र बनेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। अब आर क्या है लिख सकते हैं ये बेलन की त्रिज्या है, जहाँ आर आपका हो गया बेलन की त्रिज्या,
बेलन की क्या है आपकी त्रिज्या है, और एच आपका क्या है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। एच क्या हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। अब देखिए पाई जो है, पाई का मान वैसे तो आपका 22/7 होता है, और ये इसका मान 3.14 भी होता है। जब आप सवाल लगाएंगे तो उसमें आपका मान दे देता है, अगर नहीं देता है तो प्रश्न के हिसाब से चाहे 22/7 आप यूज करेंगे, चाहे 3.14 यूज करेंगे। तो बेलन का बकपृष्ठ का सूत्र आपका होता है 2πr होता है। उसके बाद आपका आएगा बेलन का समपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए समपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का समपूर्ण पृष्ठ। अब समपूर्ण पृष्ठ देखिए ये आपका बेलन है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, अब बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र पहले होता है 2πr प्लस, देखिए इसके दोनों हिस्से पे क्या है, ये तो आपका वृत्ताकार है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr², फिर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², तो ये आपका हो जाएगा 2πr प्लस, इसको आप ऐड करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर देखिए 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस आर। तो बेलन का समपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया 2πr एच प्लस आर। उसके बाद आपका आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² होता है। तो बेलन में आपको केवल यही 3 फार्मूला मिलेगा। पहला बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, जो दूसरा आपका होता है बेलन का समपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्ठ में h प्लस आर, जो तीसरा फार्मूला आपका है बेलन का आयतन πr²h। तो बेलन में केवल ये 3 फार्मूला आपका यूज होगा। बेलन के बारे में हम जान चुके हैं, अब बात करते हैं शंकु की। अगर मेरा वीडियो अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। बात करते हैं शंकु की। तो शंकु होता क्या है, चित्र के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं, फिगर ड्रा करके। देखिए ये आपका शंकु है। अब एग्जाम्पल के रूप में जोकर का टोपी, देखिए जो जोकर का टोपी होता है वो शंक्वाकार होता है, उसको भी आप कह सकते हैं इस प्रकार की शंकु ही है। देखिए शंकु में होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए यहाँ से जो दूरी होती है इसको, और इसे नाम दे दें ओ ए बी, मान लीजिए नाम हो गया। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग आर कहते हैं। अब आर क्या है, इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे, शंकु की त्रिज्या। अब यह देखिए यहाँ से इसको हम लोग कहेंगे ओ ए, यानी ओ ए है जो आपका, यह एच है, एच आपका क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई। ये आपका क्या है ऊंचाई। यह जो रेखा होता है यानी इसको हम लोग जो कहेंगे यह यल होता है। यल क्या आपका तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में यही आपका 3 चीज़ें होता है, त्रिज्या होता है, जो इसकी दूरी होती है इसे त्रिज्या कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे, इसको यल कहेंगे। अब देखिए शंकु में जो नीचे का हिस्सा है ये भी आपका वृत्ताकार है। तो इसमें सूत्र क्या क्या लग सकते हैं, इसमें सूत्र क्या क्या हो सकता है या क्या क्या लग सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो पहला फार्मूला आपका बनेगा वो आपका बनेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। ये आपका शंकु का आयतन का सूत्र है। जहाँ देखिए आर, जहाँ आर आपका शंकु की त्रिज्या है, जहाँ आर बराबर हो जाएगा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और एच आपका क्या है शंकु की ऊंचाई है, एच शंकु की ऊंचाई है। अब उसके बाद आपका आएगा वक्रपृष्ठ आएगा। देखिए इसमें आपका अगर आपसे कहता है क्षेत्रफल के पूछता है तो क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ होता है, इसी को हम कह सकते हैं क्षेत्रफल, या इसी को कहा जाता है वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र आपका होता है πr होता। अब यल क्या है तिर्यक ऊंचाई है, यल क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई, जहाँ यल बराबर होता है आपका अंडर होता है h² प्लस r²। यल बराबर सूत्र आपका होता है, यल आपका है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई है तो यल बराबर होता है h² प्लस r² होता है। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो πr लगाएंगे। अगर आपसे कह देता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो जो शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। अब क्षेत्रफल देखिए, कुल का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा क्या आपका है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो जब पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आपका एल प्लस आर। यह किसका फॉर्मूला बन गया? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका सूत्र क्या हो गया? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो गया। तो इसमें आपका फॉर्मूला है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्षेत्रफल होता है, इसी को वक्रपृष्ठ कहते हैं, पाई आर एल होता है। अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर होता है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको एच और आर का मान पता रहेगा, तो तिर्यक ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो शंकु में केवल आपका इतना ही फार्मूला बनेगा, इसके बाहर कुछ भी फार्मूला शंकु में है नहीं। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। एल बराबर होता है, जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई है, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं गोला। अब गोला होता क्या है? तो गोला के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है पूरा भरा हुआ, मतलब सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है? जैसे मान लीजिए मिट्टी का गोला, अगर आप मिट्टी लेते हैं उसको गोल करते हैं तो उसकी आकृति अगर गोल होती है तो पूरा भरा हुआ, अंदर बाहर सब क्या होगा? भरा हुआ होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड। अब दूसरा होता है खोखला। खोखला का मतलब होता है जैसे प्लास्टिक का गेंद। अब जो प्लास्टिक का गेंद होता है, बाहर से तो सख्त होता है लेकिन अंदर से पूरा क्या होता है? खोखला होता है। तो मान लीजिए हम ये आकृति आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो आकृति है, ये आकृति गोले जैसा दिख रही है लेकिन वास्तव में ये गोला है नहीं। इसको हम लोग कहेंगे वृत्त, इसको हम लोग कहेंगे वृत्त। अब गोला क्या होता है? जिस गोली आकृति की क्षेत्रफल और आयतन हम निकाल सकते हैं उसे गोला कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या बताएंगे? जिस गोली आकृति की क्षेत्रफल और आयतन हम निकाल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड गोले की। मान लीजिए देखिए ये सॉलिड गोला है आपका, ये क्या पूरा भरा हुआ गोला है सॉलिड, जिसकी हमको त्रिज्या आर पता हो, जिसका त्रिज्या में क्या हो? आर पता हो। क्या लिखेंगे? गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर क्या है? गोले की त्रिज्या है, जहाँ आर आपका गोले की त्रिज्या है, आर आपका क्या है? गोले की त्रिज्या है। उसके बाद इसका कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ हमसे पूछेगा ज्ञात करने के लिए। गोले का क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए ये आपका गोला था, इसको हम काट दिए, काटने पे क्या हो जाएगा आपका? ये आधा हो जाएगा। अगर इसको हम काट देते हैं तो ये आपका क्या होगा? आधा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए काटने पर आपका इस तरह का आकृति बनेगा, काट दिए तो देखिए ऊपर ये जो आपका है वृत्ताकार आकृति है, काटने पे आपका क्या बन गया? अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है, देखिए पूरा आपका है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध का मतलब आधा, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है। उसके बाद इसका वक्रपृष्ठ आएगा, ये आप कर सकते हैं क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसका कुल क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, कुल क्षेत्रफल कह देगा ज्ञात करने के लिए, या इसी को हम लोग कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कुल। तो संपूर्ण में देखिए इसका क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का, और ऊपर देखिए क्या आपका ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। तो गोले में आपका केवल इतना ही फार्मूला है।
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर गोले की त्रिज्या, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का होता है तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ हमको निकालना रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है यानी वक्रपृष्ठ आप कह सकते हैं, इसको वक्रपृष्ठ भी कह सकते हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये ऊपर आपका क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब खोखला गोला देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं खोखला गोला। देखिए आकृति आपको हम बता रहे हैं बनाकर। मान लीजिए ये आपका कोई गेंद है और इसके बाहर की तरफ मान लीजिए ये जो हिस्सा होता है ये खोखला गोला। तो खोखला गोला में क्या होता है, 2 त्रिज्या होता है। देखिए पहली त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए इसे हम नाम देते थे आर। और उसके बाद देखिए ये जो पूरी त्रिज्या है यह टोटल, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको हम आर नाम दे दिए। यह ये जो टोटल है इसको हम कैपिटल आर कहते हैं। अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाहरी क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है बाहरी क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई। अब देखिए बाहरी जो क्षेत्रफल, इसको त्रिज्या को हम क्या दिए हैं कैपिटल आर दिए हैं, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हमको इसका आयतन ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो आयतन। अब आयतन होता क्या है, जिसके अंदर कोई वस्तु समाहित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं आयतन कहते हैं। जैसे देखिए ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग है, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला, तो इसके अंदर समाहित हो गई, इस वस्तु के अंदर ये समाहित हो गई है, उसको हम लोग आयतन कहते हैं। अगर इसका आयतन निकालना हो तो आयतन आयतन बराबर हो जाएगा आपका ये जो पूरा गोला है इसका आयतन, और माइनस हो जाएगा ये जो छोटा वृत्त होता है इसका। इसका पूरा आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस हो जाएगा ये छोटे का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम करेंगे 4/3 पाई कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आर क्यूब, माइनस बचेगा आर क्यूब। वृत्त का भी आपको सूत्र बता दे रहे हैं। मान लीजिए देखिए ये आपका वृत्त है, ऐसे इसको त्रिज्या कहते हैं। अगर इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है वृत्त की त्रिज्या। परिधि परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब इसको त्रिज्या कहते हैं। अगर इसी रेखा को हम यहाँ पूरा मिला दिए तो आपका टोटल क्या हो जाता है व्यास हो जाता है। तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास डी बराबर होता है 2r, आर त्रिज्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अगर हमको त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं d/2। अब अर्धवृत्त क्या होता है, देखिए इसी को मान लीजिए हम काट दिए तो नीचे वाला हिस्सा बचेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध का मतलब आधा, तो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र होता है देखिए पूरा क्या है 2 पाई आर, पूरा आपका क्या है 1/2 अर्ध और 2 पाई आर है। 2 से 2 कटेगा तो आपका क्या बचेगा पाई आर। तो ये सब फार्मूला आप नोट करते रहिएगा अपने कापी पर, लिख कर आपको याद करना है। लिख कर जब आप याद करेंगे, एक बार रटेंगे, 2 बार याद करेंगे, 3 बार याद करेंगे, जब बार बार इसको आप देखेंगे लिखेंगे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक बार याद करेंगे, आज सुबह याद करते हैं शाम को भूल जाएंगे, तो इसको आप लिख कर अपने जेब या पॉकेट में रख लीजिएगा। हमेशा आप देखेंगे इसको तो याद आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं छिनक की। अब छिनक होता क्या है, अब छिनक होता क्या है देखिए मान लीजिए ये आपका शंकु है, ये आपका शंकु की आकृति है। हम क्या करें, अगर इसको हम बीच में से काट देते हैं, मान लीजिए बीच में से काट दिए, काटने पर क्या होगा ये नीचे वाला हिस्सा बचेगा। तो मान लीजिए नीचे वाला आपका जो हिस्सा बचेगा तो आपका इस तरह की आकृति बनेगी। इसी को हम लोग छिनक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका काटने पर जो हिस्सा बचेगा उसी को हम लोग छिनक कहेंगे। तो छिनक में क्या होता है, 2 त्रिज्याएँ होती हैं। तो इसको हम लोग नाम देते थे R1 और इसको दे देंगे हम R2। अब देखिए इसमें जो ऊंचाई होती है इसको हम एच कहेंगे, और यह जो हिस्सा होती है ये आपका तिर्यक ऊंचाई होती है।
तो छीनक में तिर्यक ऊंचाई भी होता है और जो सिंपल ऊंचाई भी होती है। और छीनक में क्या होते हैं, दो त्रिज्या होते हैं, R1 और R2। तो इसका फार्मूला बनेगा, छीनक का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, छीनक का आयतन, तो छीनक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में आपका होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये आपका सूत्र होता है। उसके बाद इसका आएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई एल कोष्ठ में R1 प्लस R2 होता है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो, इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई कोष्ठ में R1 प्लस R2 एल प्लस हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये सब आपका फार्मूला है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।